हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। आज मैं एवरग्रीन की एक मीटिंग में था। तो वहाँ एक मेरे मित्र ने सवाल किया। वो जी, आप 74 के हो, मैं 75 का हूँ और मुझे पैरालिसिस हो गया है, कोई ऐसा दवाई बताइए। तो देखिए, कोई भी बीमारी पैरालिसिस हो या कुछ भी क्यों होती है? शरीर से वेस्टेज ना निकलने के कारण, शरीर में कब्ज होने के कारण, शरीर में हमें पता नहीं चलता, बीपी हाई चलते रहता है, खून गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह की शिकायतें होती हैं। चलिए, अब हो गई, इसको ठीक करना है तो मुश्किल, लेकिन कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। समस्या है, समाधान है, बीमारियां समाधान है। सुनिए आप, यदि आपको पैरों घुटनों से संबंधित कोई बीमारी है, कट आवाज आती है, दर्द होता है, कुछ होता है, या उसमें ऐसा महसूस होता है कि अब दम कम है, तो आप करिए। एक रेमेडी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा महंगा तो है लेकिन सही है। रात को आप 10 बादाम और 20 किशमिश, छोटी वाली जिनमें बीज नहीं होते, उनको 1 कप पानी में भिगो दीजिए। सुबह को नाश्ते के सबसे पहले उनको, बादाम को छील करके आधा गिलास पानी, उसमें मिक्सी में जो मिक्स करते हैं, चलती है बिजली से, यहाँ तो लिक्वाडोरा बोलते हैं, पता नहीं इंडिया में क्या मिक्सी बोलते हैं, उसमें डालिए, 2 केले डालिए और उनको सबको मिक्स कर लीजिए। 2 केले, 10 बादाम, 20 किशमिश, सबको लिक्वार करिए और 1/4 चम्मच डाल दीजिए दालचीनी। मिल जाता है दालचीनी का पाउडर, वो 1 गिलास बन जाएगा बड़ा। उसके बाद ऊपर से काजू उनको सलावटी पे उसके बारीक बारीक बना लीजिए, ऊपर से वो डालिए। रोजाना नाश्ते से पहले 1 गिलास ये लगातार पीजिए। आप कम से कम 3 महीने लगातार पीजिए। यूं तो चाहे जिंदगी भर पी सकते हैं अगर मिजान आपका है, लेकिन 3 महीने लगातार अगर आप पिएंगे तो घुटनों में दम पड़ेगा, कट की आवाज़ यानी बंद हो जाएगी, घुटनों का दर्द बंद हो जाएगा, और जिनको अधरंग या पैरालिसिस हो चुका है, लकवा हो चुका है, उनको भी उसमें ताकत दिखाई देगी। अब आप कहेंगे जी वो ये तो महंगा है। महंगा है तो फिर देखिए, मत करेंगे तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर के यहाँ ये तो कहना नहीं पड़ता जी इतना ये तो महंगा है आपका, तो देने पड़ेंगे पैसे। सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ सुबह को जाके 4 बजे टोकन निकालना पड़ेगा, और फिर अंग्रेजी दवाई खानी पड़ेंगी, वो भी पैसे की आती हैं। अगर वो नहीं चाहते तो जो मैं बता रहा हूँ ये कर लीजिए। इसके साथ साथ 4 चीजें हैं सफेद, 4 या 5, इनको घर से निकालिए। आप चाहते हैं घर में बीमारी ना घुसे। नंबर 1, चीनी, सफेद चीनी, जिसमें बहुत केमिकल लगता है। और चीनी कितनी, रोजाना आप चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीनी अंदर जाती रहती है, वो आपके जिगर को फैटी लीवर बना देती है, चर्बी चढ़ा देती है जिगर पे। लीवर कहते हैं जिसको। हम जो भी खाते हैं, लीवर खून बनाता है, हमारा जिगर खून बनाता है, वो दिल को भेजता है, दिल इसको फिल्टर करके सारी नसों में भेजता है। तो यदि जिगर आपका कमजोर है तो खून बढ़िया नहीं बनेगा। इसलिए आप जो है ये 4 चीजें बता रहा मैं। चीनी को घर से बाहर निकालिए। अब आप कहेंगे जी हम तो नाश्ता करते हैं सुबह, उसमें चाय के साथ करते हैं, कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है, करिए आप मीठा। चीनी की जगह क्या क्या यूज करिए? गुड़, शक्कर, खांड, मिश्री, 4 चीज है। यहाँ तो मिलती नहीं है मिश्री, भारत में तो सब चीज मिल जाती है, गुड़ शक्कर खांड मिलती है आराम से। इससे मीठी कीजिए अपनी चाय को, गुड़ शक्कर खांड से। और एक चीज हो गई चीनी को वर्जित कर दो, घर में नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो काली चीनी मिल जाती है बिना केमिकल वाली, भारत में शायद नहीं मिलती है। दूसरा है ये टाटा का नमक, ना सफेद, इतना केमिकल लगता है उसमें। उसकी जगह काला नमक, सेंधा नमक, लाहौरी नमक, वो यूज करिए। मैं जब गांव में रहता था, ऐसी छोटी छोटी डलियों का नमक आता था, उसमें कोई केमिकल नहीं लगता, वो कोई नुकसान नहीं देता। अब पता नहीं क्या हो गया है, तरह तरह के नमक बन रहे हैं।
तो दूसरा सफ़ेद चीज़ हो गया नमक, रोकिए उसको घर में लाने से। तीसरा है रिफाइंड तेल। सरसों के तेल के अलावा जो दूसरे तेल हैं, सूरजमुखी का, सोया का और दूसरे, उन सब में केमिकल लगता है, तब वो देखने में इतने बढ़िया बनते हैं। उसकी जगह सरसों का तेल यूज करिए, घानी का निकला हुआ कहीं से मिल जाएगा आपको, महंगा मिले कोई बात नहीं, वो यूज करिए। और चौथा हो गया आपका मैदा, सफेद मैदा। चावल से छिलका उतार कर जो बचता है उसको पाउडर बना दिया जाता है, वो उसको मैदा बोलते हैं, सफेद मैदा। वो मैदा इतना खराब है, उससे देखिए मैदे से बनती है सारी चीजें, ये पिज्जा, बर्गर, समोसा और पता नहीं क्या क्या चीज सारी मैदे से बनती है। वो खाने में जरूर स्वाद लगेगा आपको, लेकिन वो अंदर जाके आंतों में, आंतों की जो गली है उनमें चिपक जाता है। आंतें काम नहीं करती ठीक से, कब्ज हो जाती है, 1 कप 4 बीमारी को जन्म देती है। तो मैदा को रोकिए, जो बूर वाला आटा है उसी को यूज करिए, या फिर चने का आटा डालिए उसमें। तो सफ़ेद जो है मैदा, उसको रोकिए। ये होगा चौथा। पांचवा, सफ़ेद में चावल भी है, लेकिन चावल तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, चावल तो आदमी नहीं रोक सकता। लेकिन यह है कि कम खाइए चावल। कई लोग तो रोज़ाना दिन में 3-3 बार चावल ही खाते हैं। कुछ इलाकों में चावल ही होता है। चावल ही सफ़ेद है, तो ज़्यादा चावल भी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन 4 चीज़ें, चीनी, नमक, तेल और मैदा, ये 4 चीज़ें घर में वर्जित कर दिए, ये ना घुसे अंदर, तो भी आपके घर में बीमारी नहीं लगेगी। अब जो बातें मैंने बताई हैं, इनमें पैसा तो कोई नहीं लगता। हाँ, ये जो मैंने बताया, ये किशमिश, बादाम और वाला, इसमें तो पैसा लगता है। लेकिन अगर आप नहीं खर्च करेंगे तो बाद में बीमार होंगे, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और एक बार डॉक्टर के चंगल में आप चले गए, एक बीमारी के लिए गए थे आप, उसने दवाई लिख दी, आपने 1 महीने दवाई खाई। उस दवाई खाने से उसमें क्या होता है, अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट होता है। आज के टाइम में अंग्रेजी दवाई के बिना तो रहा नहीं जा सकता, डॉक्टर, अस्पतालों के बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो अंग्रेजी दवाई से बचे रहेंगे। अंग्रेजी दवाई 1 महीने अगर आपने खा ली तो आपके पेट में गैस बनने लगेगी या अल्सर हो जाएगा, यहाँ बोलते हैं उल्सेरा। और फिर कहेंगे जी अब तो गैस बनती है, अब डॉक्टर फिर गैस की दवाई देगा, वो भी अंग्रेजी है, उसका भी साइड इफेक्ट है, दूसरी बीमारी उसके लिए देगा। तो आप फिर जिंदगी भर डॉक्टर से आपका ऐसा संबंध बन जाएगा कि अपनी कमाई का 25% भाग आप अपना, पत्नी, बच्चों की बीमारी में ही डॉक्टर को देते रहेंगे। तो कोशिश करिए नेचुरल चीज़ों को अपनाने की। ये बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप करिए। आपको जो है, मैं तो करता हूँ, जो करता हूँ वही आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आप कामयाब होंगे। मैं आजकल एवरग्रीन में काम कर रहा हूँ। एवरग्रीन, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम, आज सारे संसार में एवरग्रीन का नाम। एवरग्रीन का नाम न इससे बढ़ के कोई, जो अब तक समझ ना पाया भूले उससे हुई। कहे वो सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। तो मैंने आपके भले की बात बताई है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।